बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि पेडागोजी के कंसर्निंग है और जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हम टॉपिक्स कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में हम नए नए टॉपिक्स करेंगे ताकि आपको जो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बीएड, एमएड या टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, हेड मास्टर्स या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, उनके हवाले से आपको एक अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड हो सके। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डेफिनेशंस ऑफ सम की थ्योरीज इन एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल और जॉब्स अपडेट्स के वाले से वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलती रहें। पहले हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन observable behaviors and how they are influenced by stimuli from the environment. Learning is seen as a change in behaviors due to reinforcement and punishment. तो इसको कहते हैं तर्ज अमल। ये नज़रिया काबिल मुशाहिदा तर्ज अमल पर तवज्जो मरकूज़ करता है और ये कि वो माहौल से पैदा होने वाले मुहर्रिकात से कैसे मुतासिर होते हैं। सीखने को कमक और सज़ा की वजह से रवैये में तब्दीली के तौर पे देखा जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म। तो पोस्ट बाय जीन पेगल एंड लेव Trotsky, this theory suggests that learners construct knowledge through their experiences and interactions with the world. Learning is seen as an active, contextualized process. तो इस नज़रिए को उर्दू में कहते हैं तामीरियत पसंदी। जीन पेगेट और लियो वेगोटिस्की की तरफ से तजवीज़ करदा ये नज़रिया बताता है कि सीखने वाले अपने तजुर्बात और दुनिया के साथ तामुल के ज़रिए इल्म की तामीर करते हैं। सीखने को एक फ़ाल सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक अमल के तौर पे देखा जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिज़म। तो that is this theory focuses on the inner mental activities. Opening the black box of the human mind is valuable and necessary for understanding how people learn. It sees learning as a process of acquiring and storing information. तो इसको कहते हैं अमलियत पसंदी का नज़रिया या इदराक का नज़रिया। ये नज़रिया अंदरूनी दिमागी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ करता है और इंसानी ज़हन ब्लैक बॉक्स को कीमती और ये समझने के लिए ज़रूरी है कि लोग कैसे सीखते हैं। ये सीखने को मालूमात के हसूल और ज़ख़ीरा करने के अमल के तौर पे देखा जाता है। तो नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दैट इज़ डेवलप्ड बाय अल्बर्ट बेंडोरा। दिस थ्योरी emphasizes learning through observation, imitation and modeling and highlights the importance of social context and cognitive processes. तो इसको कहते हैं समाजी तालीम का नज़रिया। अल्बर्ट बांडोरा की तरफ से तैयार करदा ये नज़रिया मुशाहिदे, तकलीद और मॉडलिंग के ज़रिए सीखने पर जोर देता है और समाजी सियाक़ सबाक़ और इल्मी अमल की अहमियत को उजागर करता है। तो नेक्स्ट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। So that is proposed by Howard Gardner. This theory posits that intelligence is not a single general ability, but a collection of multiple intelligences, including linguistic, logical, mathematical, musical, spatial, bodily, kinesthetic, personal, intrapersonal, and neutralistic. तो एक से ज़्यादा जहानत का नज़रिया। हार्वर्ड गार्डनर की तरफ से ये तजवीज़ करता ये नज़रिया कहता है कि ज़हानत
की एक काबिलियत नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद ज़हानतों का मजमूआ है, जिसमें लसानी, मंतकी, रियाज़ी, मौसीकी, मकामी, जिस्मानी हरकियात, बाहिमी, अंदरूनी और फितरी शामिल हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमनिज़्म, focused on the whole person and their unique individuality. Humanistic theories like those of Carl Rogers and Abraham Maslow emphasizes personal growth, self-actualization, and the achievement of human potential. ह्यूमनिज्म को हम देखेंगे पूरे फर्द और उनकी मुनफरद इनफरादियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंसान दोस्त नजरिया जैसे कार्ल रॉजर्स या इब्राहिम मस्लो के ज़ाती तरक्की, खुद हकीकत पसंदी और इंसानी सलाहियत के हसूल पर जोर देते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिविज्म. It is a modern learning theory developed by George Siemens and Stephen Downes. Connectivism focuses on the role of social and cultural context in learning, emphasizing the importance of networks and technology in the learning processes. इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक जदीद सीखने का नज़रिया जो कि जॉर्ज सीमंस और स्टीफन डाउन्स ने तैयार किया है। कनेक्टिविज्म सीखने में समाजी और सकाफती तनाजुर के किरदार पर तवज्जो मरकूज करता है, सीखने के अमल में नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजी की अहमियत को जोर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग थ्योरी. इट वाज डेवलप्ड बाय डेविड कॉल्ब. दिस थ्योरी posts that learning is a process where knowledge created through the transformation of experience. It emphasizes the importance of reflection and applying knowledge to real world situations. तजुर्बाती सीखने का नजरिया. डेविड कोलब की तरफ से तजवीज़ करदा ये नज़रिया ये कहता है कि सीखना एक ऐसा अमल है जहाँ तजुर्बे की तब्दीली के ज़रिए इल्म तख्लीक होता है। ये अक्कासी की अहमियत और दुनिया के हालात में इल्म को लागू करने पर जोर देता है। Next is situated learning theory that was developed by John Lev and Etienne Wenger. This theory asserts that learning occurs through active participation in a community of practice and that it is deeply embedded in social and physical context. तो इसको कहते हैं सूरत हाल से सीखने का नज़रिया. जिन लाओ और एचिन वेंजर की ज़रिए तैयार करदा ये नज़रिया इस बात पे ज़ोर देता है कि सीखने का अमल एक कम्युनिटी में फ़ाल शिरकत के ज़रिए होता है और ये समाजी और जिस्मानी सियाक़ सबाक में गहराई से सराहत करता है. नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मेजरो or this theory suggests that learning involves a transformation in the learner's frame of reference through critical reflection on their experiences. तो सीखने के तब्दीली का नज़रिया और जेक मेजरो की तरफ से मुतारफ़ कराया गया ये नज़रिया बताता है कि सीखने में सीखने वाले के अपने तजुर्बात पर तनकीदी अक्कासी के ज़रिए हवाला के फ्रेम में तब्दीली शामिल होती है. तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में सम की थ्योरीज की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. हमें अपनी फीडबैक कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. दुआ में याद. अल्लाह हाफिज़.